दिन पहले ही बता दिए थे कि पवन सिंह और ज्योति सिंह के रास्ते जो हैं एक बार फिर से अलग हो गए हैं। कल जो ज्योति सिंह ने हमारे कमेंट पर लाइक किया, उन्होंने ये पुष्टि किया कि हाँ, अब हम लोगों का रास्ता अलग है, अब हम लोग अलग हैं। लेकिन आज ज्योति सिंह जो है वो बड़ा खुलासा किए हैं पवन सिंह पर। आज ज्योति सिंह ने अपना घर बचाने के लिए क्या क्या प्रयास किया, उनके माता पिता ने ज्योति सिंह का घर बसाने के लिए क्या क्या प्रयास किया, किस हद तक नीचे गिरे, उसका खुलासा हुआ है। किस हद तक ज्योति सिंह जो है अपने रिश्ते को बचाने के लिए गिड़गिड़ाई, उस पर खुलासा हुआ है। और ये तमाम खुलासा ज्योति सिंह करते हुए काफ़ी दुखी नजर आ रही है। ज्योति सिंह जो है लगातार ये सब खुलासा करके रो रही है। आज भी उन्होंने एक पवन सिंह के गाने पर इंस्टा पर अपना स्टेटस लगाया है, जिसमें वो दुर्गा मैया का पूजा करते हुए नजर आ रही है। और जो गाना लगा है, वो गाना जब आप सुनेंगे तो हैरान हो जाएंगे कि अभी भी वो कितना ज़्यादा पवन सिंह से प्यार करती है। लेकिन वही पवन सिंह है जो ज्योति सिंह को धक्के मारकर घर से निकाल दिए हैं, न उन्हें फ़ोन कर रहे हैं, न ज्योति सिंह से बात कर रहे हैं, और तीसरी शादी की तैयारी कर रहे हैं। जो बबीता मिश्रा लगातार कह रही है कि ज्योति सिंह को छोड़कर अब पवन सिंह तीसरी शादी की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन विकास जी, शादी तीसरी बहुत बड़ा आप बात कह रहे हैं पवन सिंह को लेकर के, क्योंकि अभी तक सोशल मीडिया पे तस्वीरें वायरल नहीं हुई है, ना ही पवन सिंह खुलकर बोल रहे। उनका साफ तौर पे कहना है कि वो उन्हीं लोगों के साथ रिश्ता रखते हैं जो उनके कहने पर उनके अनुसार खुद को ढाल लेते हैं। क्यों भाई, क्या मजबूरी है कि आपके साथ मेरे को रिश्ता रखना है तो मेरे को पूरा बदलना पड़ेगा? कहाँ का नियम है ये नियम कौन बना लिया? पवन सिंह अगर खुद को पावर स्टार समझ के ये नियम बना लिए हैं कि आपको मेरे अनुसार बैठना होगा, आपको मेरे अनुसार चलना होगा, जब आप कहेंगे कि बैठो, जब आप कहोगे कि उठो तो करना होगा, तो कोई यहाँ पे नौकर नहीं है, कोई यहाँ पे रोबोट नहीं है कि आप रिमोट दबा दिया और वो काम कर लिए। हाँ, और ज्योति सिंह तो आपकी धर्म पत्नी है, आपकी शरीर की आधा अंश। देखिए, और पवन सिंह की धर्म पत्नी है ज्योति सिंह। घर की कोई फर्नीचर नहीं है कि जहां पवन सिंह को मन करेगा वहां पवन सिंह जो है ज्योति सिंह को फेंक देंगे। आधी शरीर की अंग है। जब पवन सिंह ने उनसे शादी किया था तो बजाबते 7 कसम जो लिए थे, उन कसमों में ये कसम भी था कि हमेशा ज्योति सिंह को खुश रखेंगे। लेकिन ज्योति सिंह कहाँ खुश रहे? मतलब आप कर रहे हो तो ठीक है, आप रात को 2-2 बजे तक, 3-3 बजे तक घूम रहे हो, लड़कियों को डेट कर रहे हो तो सही है, दारू पार्टी कर रहे हो तो सही है। ज्योति सिंह घर में भी अगर किसी से, लेकिन देखिए विकास जी, जिस तरह से पवन सिंह इस तरह से बयान करते हैं कि मेरे अकॉर्डिंग चलना होगा, हालांकि उन्होंने अक्षरा सिंह को भी लेकर इसी तरह का बयान किया था कि अक्षरा सिंह अपने मन मुताबिक चलने लगी थी, तो यही कारण था अक्षरा सिंह से दूरी का। बिल्कुल। देखिए, पवन सिंह हमेशा चाहते हैं कि जो भी उनके साथ दोस्ती रखे, जो भी उनके साथ रिश्ते में है, वो पवन सिंह के अनुसार चले। अब पवन सिंह जिस तरीके से लोग कहते हैं पवन सिंह के लिए कि पवन सिंह पावर स्टार है, तो वो खुद को भगवान समझ बैठे हैं भोजपुरी के, और सोचते हैं कि भोजपुरी में जो भी कुछ होगा मैं चाहूंगा वही होगा। जिस तरीके से सलमान खान बॉलीवुड के हाँ भगवान माने जाते हैं, किसी का करियर बर्बाद कर सकते हैं, किसी का भी करियर बना सकते हैं। ये सलमान खान, लेकिन आप सलमान खान से कंपैरिजन पवन सिंह की नहीं कर सकते हैं विकास जी। आपको याद होगा कि सलमान खान इस वक्त भी सिंगल है, उस वक्त भी सिंगल था। हम वो नहीं मिला रहे हैं, हम ये मिला रहे हैं कि जिस तरीके से सलमान खान जो है वो अपने आप को वहां के भगवान बताते हैं, और जिसका करियर चाहे बना देते हैं, जिसका करियर चाहे बिगाड़ देते हैं, उसी तरीके से पवन सिंह जो है वो भोजपुरी के खुद भगवान समझ के बैठ गए हैं। जिसका चाहेंगे करियर बनाएंगे, जिसका चाहेंगे बिगाड़ देंगे। आखिरकार अक्षरा सिंह ने खुलासा किया था ना कि आज पवन सिंह के वजह से मुझे सिंगर बनना पड़ गया, मैं हीरोइन नहीं रह पाई और मैं सिंगिंग का काम करने लग गई, और जो मॉल हो, दुकान हो, सैलून हो, ये सब का उद्घाटन करने के लिए मैं 1-1 लाख 1.5 लाख में जाने लग गई। तो ये सब कुछ पवन सिंह ने ही न किया था। अब पवन सिंह चाहते हैं कि जो भी रहे उनके पैरों के तले रहे, पैरों से ऊपर न चले जाए, पवन सिंह के सर पर न बैठ जाए। भाई ज्योति सिंह आपका सर पर कब बैठ गई थी? आपका तो घर की इज्जत थी ना। आप जब अपने घर की इज्जत को घर में संभाल कर नहीं रख पाए तो आप सोचेंगे कि लोग आपका बाहर में बात माने तो क्यों मानेंगे? नौकर नहीं है। बिल्कुल विकास जी। तान्या, एक तरफ देखा जाए तो पवन सिंह ज्योति सिंह के रिश्ते काफी बिगड़े हुए हैं। उसी दौरान ज्योति सिंह कहा जाए तो सोशल मीडिया पे जो गाने और कहा जाए तो फोटोज जाहिर कर रही है, अपने भावनाओं को जाहिर कर रही है। यानी साफ तौर पे देखा जाए कि एक तरफा प्यार आखिर किस तरह का घाव पैदा करता है ये एक तरफा प्यार। देखिए, पवन सिंह, पावर स्टार पवन सिंह, द मोस्ट प्रोमिनेंट पर्सनालिटी पवन सिंह, काम बड़े और नाम छोटे।
जिन्होंने अपने भोजपुरी इंडस्ट्री में नाम तो बनाया, लेकिन निजी जिंदगी में जो वो कर रहे हैं वो साफ साफ जाहिर हो रहा है कि वो कतई गलत कर रहे हैं। आपने सुना होगा अक्षरा सिंह जी। पहला नाम उजागर है अक्षरा सिंह का। उनके साथ जो कुछ भी है वो हम सब जानते हैं कि उन्होंने उनके साथ क्या क्या किया। आरोप प्रत्यारोप चलता ही रहा। एक तरफा प्यार हो या दो तरफा प्यार हो, मैं इस पर टिप्पणी नहीं करना चाहती, लेकिन बात यह है कि अब बात उनकी धर्म पत्नी का है, ज्योति सिंह का है। 1 महीने भी नहीं हुए, अभी ठीक से 1 महीने पूरे भी नहीं हुए हैं और ये इतनी सारी बातें यहाँ तक आगे पहुंच गई हैं। ज्योति सिंह पे क्या बीत रहा है ये सिर्फ ज्योति सिंह ही जान सकते, उनका परिवार ही जान सकता है। लेकिन रहा बात एक तरफा प्यार का, एक तरफा रिलेशनशिप का, तो ये सिर्फ ज्योति सिंह ही जाहिर कर रही हैं जी। क्योंकि रिश्ता सिर्फ ज्योति सिंह का नहीं टूटा है, रिश्ता पवन सिंह का भी टूटा है ज्योति सिंह से। लेकिन पवन सिंह के साइड से तो ज्योति सिंह के लिए थोड़ा सा भी ना ही स्टेटस में वैसा गाना लगाना, ना ही दुख जाहिर करना। पवन सिंह मस्त अभी भी नजर आते हैं, गमछा लिए नजर आ रहे हैं, काफी बोल्ड नजर आ रहे हैं और तंदुरुस्त नजर आ रहे हैं। इसलिए तो मैं कह रही हूँ कि पवन सिंह काम बहुत बड़े और नाम बिल्कुल छोटे, करनी उनका कुछ भी नहीं है और बस काम ऐसा कर रहे हैं। रिलेशनशिप दो तरफा होता है, ये उनकी धर्म पत्नी थी, उनको दोनों तरफ से निभाना चाहिए था। वो बस अपने काम पे, अपनी राजनीति पे, अपने स्टारडम पे फोकस कर रहे हैं, अपनी बीवी, अपने परिवार पे उनका बिल्कुल भी फोकस नहीं है। फोकस उनका कंप्लीटली जीरो हो चुका है। वो तो साझा कर रही हैं उन पे क्या बीत रहा है, वो चाह रही हैं, वो जता रही हैं कि वो कितना चाहती हैं पवन सिंह को, उनके साथ रहना चाहती हैं, उनके साथ अपना पूरा जीवन व्यतीत करना चाहती हैं। लेकिन पवन सिंह के तरफ से ऐसा कोई भी ओपिनियन नहीं आया, ऐसा कोई भी पीओवी नहीं आया है कि ऐसा हमें लगे कि हाँ पवन सिंह भी इस बात को लेकर परेशान है या वो चाहते हैं इस रिश्ते को एक और मौका देना। तो ज्योति सिंह पे भी क्या बीत रही, अब वो हटाइए, उनकी माँ बाप पे भी क्या बीत रहा होगा कि हमने अपनी बेटी को इतने नाजों से पाल के एक ऐसे घर में भेजा, हमारी बेटी खुश रहेगी, वहां पे उनके साथ मौज मस्ती करेगी। लेकिन ये तो कहानी ही पलट चुका है क्योंकि ज्योति सिंह जो फील कर रही है, जो महसूस कर रही है, वो भी कोई भी महसूस नहीं कर पा रहा होगा। खासकर ये उनके माँ बाप के लिए और भी बहुत दर्दनीय है क्योंकि कोई भी माँ बाप अपनी बेटी के लिए हमेशा अच्छा ही सोचता है और ये कंप्लीटली वन साइडेड रिलेशनशिप निभ रहा है, चाहे वो ज्योति सिंह की तरफ से हो या उनके माँ बाप की तरफ से हो। जी बिल्कुल। एक तरफ तान्या वन साइडेड रिलेशनशिप की बात करती हैं, लेकिन साफ तौर पे जाहिर होती है ज्योति सिंह अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पे जो स्टेटस डाली है विकास जी, वो इन बातों को जाहिर करता है। उसे लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ज्योति सिंह जो स्टेटस लगाई है ये साफ तौर पे बताता है कि ज्योति सिंह इस वक्त किस दौर से गुजर रही है और यही कारण है कि बबीता मिश्रा लगातार आवाज उठा रही है ज्योति सिंह के लिए। साफ तौर पे कह रही है कि ज्योति सिंह अगर कोई गलत कदम उठाती है तो इसका जिम्मेदार कोई नहीं होगा, पवन सिंह होंगे और पवन सिंह के परिवार वाले होंगे। क्योंकि जब पहले बार पवन सिंह जो है ज्योति सिंह को छोड़ दिए थे तो उसे इतना तो पता था ना कि हाँ रिश्ता टूट चुका है, रिश्ता तलाक का हो, अब कोर्ट में चल रहा है, मेरा डिवोर्स होने वाला है, हम अलग रहेंगे। लेकिन उसके बाद फिर से अपना कर आप उसे फिर से सड़क पर लाकर खड़े कर दिए और ज्योति सिंह लगातार दर्द झेल रही है। और उसको लेकर बबीता मिश्रा ने जो खुलासा किया, यानी कि ज्योति सिंह कोई गलत कदम भी उठा सकती है, यानी कि उनका मंशा क्या है उस कदम का आप समझ सकते हैं। अभी काफी वो फिजिकली बिल्कुल वीक हो गई बिल्कुल। अब वो इसमें क्या कुछ गलत कदम उठा सकती है? अब उसके पास तो और कोई रास्ता नहीं है भाई, सुसाइड के अलावा तो और उसके पास कोई रास्ता नहीं बचा है ना। तो कहीं वो सुसाइड तो नहीं कर लेगी? जिस तरीके से, माफ़ कीजिएगा पवन सिंह जी, आपको खराब लगेगा तो मैं बोलूँगा, जिस तरीके से आपकी पहली पत्नी नीलम सिंह ने सुसाइड की थी पंखे से लटक कर, आपको याद होगा, उसी तरीके से कहीं ज्योति सिंह भी तो लटकने वाली नहीं है। और लटकने वाली अगर है तो उसे आप उसी तरीके से कंडीशन में पहुंचाए जिस तरीके से नीलम सिंह को आपने कंडीशन में पहुंचाया था। और नीलम सिंह जिस तरीके से मुंबई में फांसी पर झूल गई थी, पंखे पर झूल गई थी, और आप अपने दूसरे वाले घर में पार्टी करते रह गए और आप उससे लड़ाई करके न निकले थे, नीलम सिंह से भी। और जब आप लड़ाई करके निकले, आपको पता है कि नीलम सिंह को क्या क्या बीमारी थे। उसके बाद जब आप लड़ाई करके निकले और नीलम सिंह को आपने क्या कहा था कि तू मर क्यों नहीं जाती है, यही चीज़ कहा था ना। और यही कारण रहा कि आपका ये वर्ड नीलम सिंह को इतना ज़्यादा चुभा कि नीलम सिंह उसी दिन फांसी लगा ली। आप रात को जब पहुँचे तो आप अपनी धर्म पत्नी को पंखे से लटके हुए देखे थे, तभी ना आप पुलिस बुलाए थे, नहीं तो पुलिस तो नहीं आया था। तान्या, इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? जिस तरह से अभी विकास जी ने अपनी उनकी कहा जाए तो पवन सिंह की पहली पत्नी की बातों को जाहिर किया और ये काफी दर्दनाक सुनने में भी लगा। यहाँ तक कि अब ज्योति सिंह के भी हालात कुछ इस तरह नजर आ रहे हैं, हमेशा डिप्रेशन की शिकार होती हुई ज्योति सिंह नजर आ रही है। उनके स्टेटस से इन बातों का पता चलता है।
फिलहाल सबसे पहले तो मैं ज्योति सिंह से दरख्वास्त करूंगी कि वो ऐसा कोई भी कदम ना उठाए जिससे उनको हानि हो, क्योंकि ये कतई गलत होगा। क्योंकि उनकी पहली पत्नी नीलम सिंह के साथ जो हुआ, उन्होंने जो भी किया उसके बारे में ज़्यादा कुछ तो नहीं जानती, लेकिन जैसा विकास जी ने कहा कि उन्होंने आत्महत्या की थी, सुसाइड किया था, और उनका कारण था पवन सिंह का गलत व्यवहार उनके साथ। तो इस बात में मैं एक बात कहना चाहूँगी कि नीलम सिंह के साथ जो हुआ, जैसा भी हुआ, जिस स्थिति में हुआ, जिस कारण हुआ, वो ज्योति सिंह के साथ नहीं होना चाहिए। इतिहास दोबारा नहीं दोहराए तो ही बेहतर होगा, क्योंकि जिस दौर से ज्योति सिंह गुजर रही हैं वो काफ़ी दर्दनीय है, काफ़ी दर्दनाक है, क्योंकि उन्होंने पूरा एफर्ट, पूरा इनपुट, अपना सब कुछ पवन सिंह को दिया था। अपनी एक धर्म पत्नी बनकर उस घर में उनका प्रवेश हुआ था, लेकिन पवन सिंह को अपने स्टारडम के अलावा, अपनी राजनीति के अलावा, पॉलिटिकल खेल के अलावा कुछ भी नज़र नहीं आता है। बहुत सारे पॉडकास्ट में बैठकर कहते हैं कि मैं सब लोग उन्हीं लोगों के साथ मतलब कंफर्टेबल हो पाता हूँ जो मेरे अनुसार चलते हैं। दिस इज़ नॉट ट्रू एंड दिस इज़ नॉट राइट पवन सिंह। तो मैं उनसे यही कहना चाहूँगी कि प्लीज़ डोंट डू दैट ज्योति सिंह। आप जहाँ हैं खुश रहिए, ट्राई टू मूव ऑन एंड बी कंपैटिबल विथ योरसेल्फ। थैंक यू। जैसा जी विकास जी, अभी तान्या ने जो भी बातें कहा, हालांकि ज्योति सिंह डिप्रेशन का शिकार होती हुई नजर तो आ ही रही हैं, ये साफ तौर पे उनके स्टेटस से उन बातों का जाहिर होता है, लेकिन कहीं ना कहीं जनता भी इससे काफ़ी ज़्यादा कहा जाए तो कनेक्टेड है पवन सिंह और ज्योति सिंह के। ज्योति सिंह जिस तरह से चुनावी दौर में जनता के पास गई, जनता उन्हें अपनी बेटी मानती है, और जब बेटी के साथ गलत होता है तो हर एक परिवार की तरफ से आवाज़ गूंजती है। देखिए, हम भी यही कहेंगे और काराकाट की खास करके जनता को कहेंगे, वो काराकाट की जनता जो पवन सिंह को अपना सांसद देखना चाहते थे, जरा वो ये बता दे कि अगर उनकी बेटी के साथ या उनकी बहन के साथ ऐसा घटना होगा तो क्या तब भी वो पवन सिंह को सांसद बनाएंगे। मैं ये दरख्वास्त करूंगा कि ऐसे लोगों को तो भाई बिल्कुल मत बनाइए कि किसी बेटी का इज्जत वो इस तरीके से उछाल दे, किसी बेटी को लाकर सड़क पर इस तरीके से छोड़ दे और उसे मरने पर और जिस तरीके से नीलम सिंह के बारे में पवन सिंह कहते हैं कि नीलम सिंह से मैं बहुत प्यार करता हूं, नीलम सिंह मुझे छोड़कर चली गई, इसका अफसोस है हमें। तो आपको ज्योति सिंह भी छोड़कर चली गई और ज्योति सिंह आपसे बहुत प्यार करती है। आपको समझना होगा कि जो तीसरी शादी के लिए आप जा रहे हैं, क्या सच में वो तीसरी शादी आप निभा पाएंगे? पहली नहीं निभाए, दूसरी नहीं निभाए, तो तीसरी आप कैसे निभा लेंगे? इसका गारंटी आप दे रहे हैं उस लड़की के माता पिता को या उस लड़की को जिसे अब आप अपने घर में लाना चाहते हैं। और इसका जवाब आपको काराकाट की जनता को भी देना होगा, क्योंकि काराकाट की जनता ने आपको सांसद के लिए वोट किया था और यहाँ तक पहुँचाया था। अब आप विधायक बनना चाहते हैं, मुझे नहीं लगता कि ये कभी विधायक बन पाएंगे, कभी सांसद बन पाएंगे। हाँ, ज्योति सिंह अगर काराकाट से खड़े होती या ज्योति सिंह इस वक्त विधायक के लिए खड़े हो जाए तो ज्योति सिंह जरूर जीत जाएगी। और मैं चाहूँगा कि ज्योति सिंह विधायक के लिए खड़े हो और जनता ज्योति सिंह को जिताकर एक कड़ा तमाचा पवन सिंह के गाल पर जरने का काम करे और ये बता दे कि ये देश की बेटी है, ये बिहार की बेटी है, ये हम सब की बेटी है। बेटी के साथ अगर गलत होगा तो उसका जवाब बिहार की जनता देना किस तरीके से जानती है। तो जैसा कि अभी आपने हमारे दोनों सहयोगियों को सुना, हालांकि ज्योति सिंह के इस वक्त हालात गंभीर हैं। उनके स्टोरी से पता चल रहा है कि ज्योति सिंह डिप्रेशन का शिकार हो चुकी हैं। आए दिन वो ऐसे स्टेटस लगा रही हैं जो कहीं ना कहीं कोई भी देख के जान सकता है कि एक तरफा प्रेम में है वो। हालांकि पवन सिंह की पहली शादी तो नहीं जमी, लेकिन दूसरी शादी को वो बरकरार रखे। पवन सिंह अच्छे माने जाते हैं, जनता उन पे विश्वास करती है, तो वो विश्वास पर उतरे और अपनी दूसरी पत्नी को पत्नी धर्म वो तो निभा ही रही है, अब पति धर्म पवन सिंह जी भी निभाए और अपने रिश्ते को एक अच्छा खासा कहा जाए तो हेल्दी रिलेशनशिप बनाए। यही हम उनसे कहते हैं कि पवन सिंह ऐसा करे, क्योंकि ज्योति सिंह का इस वक्त क्या दौर चल रहा है ये हर कोई जानता है। तो आज का इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिएगा एक न्यूज़ 24 पर। धन्यवाद। नमस्कार, मैं प्रिया राज, आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24। आपको बता दें कि पवन सिंह ज्योति सिंह के रिश्ते काफी कुछ बयां करती है। आपको बता दें, ज्योति सिंह ने अब पवन सिंह पे बड़ा आरोप लगा दिया, यानी एक तरफे रिश्ते को लेकर बड़ा खुलासा कर दिया है और ये सब कुछ हो रहा है पूरे समाज, पूरे जनता के सामने। तो आज तमाम मुद्दों पर बातचीत करेंगे। बातचीत के लिए इस वक्त मेरे साथ मेरे सहयोगी विकास और
तान्या मौजूद है। विकास, क्या कहना चाहेंगे? ज्योति सिंह हर रोज अपनी बातों को जाहिर कर रही है, लेकिन इस बार वो कुछ ऐसा बयान और कुछ ऐसी चीजें शेयर कर दी जिसके बाद पूरी जनता भी हैरान है। देखिए, पवन सिंह और ज्योति सिंह जी अलग हुआ करीबन पवन सिंह ज्योति सिंह को 1 महीना होने जा रहा है। बिल्कुल। 1 महीने से दोनों अलग रह रहे हैं। हमने 15 दिन पहले जो खबर दिखाया था उसमें हमने ये कहा था कि पवन सिंह ज्योति सिंह जो हैं वो अलग हो चुके हैं, लेकिन ये मैटर उठा है 5 दिनों से। 5 दिन से तमाम चैनलें खबर चला रहे हैं कि पवन सिंह ज्योति सिंह अलग हो गए हैं, लेकिन हम 15 दिन पहले ही बता दिए थे कि पवन सिंह और ज्योति सिंह के रास्ते जो हैं एक बार फिर से अलग हो गए हैं। कल जो ज्योति सिंह ने हमारे कमेंट पर लाइक किया, उन्होंने ये पुष्टि किया कि हाँ, अब हम लोगों का रास्ता अलग है, अब हम लोग अलग हैं। लेकिन आज ज्योति सिंह जो है वो बड़ा खुलासा किए हैं पवन सिंह पर। आज ज्योति सिंह ने अपना घर बचाने के लिए क्या क्या प्रयास किया, उनके माता पिता ने ज्योति सिंह का घर बसाने के लिए क्या क्या प्रयास किया, किस हद तक नीचे गिरे, उसका खुलासा हुआ है। किस हद तक ज्योति सिंह जो है अपने रिश्ते को बचाने के लिए गिड़गिड़ाई, उस पर खुलासा हुआ है। और ये तमाम खुलासा ज्योति सिंह करते हुए काफ़ी दुखी नजर आ रही है। ज्योति सिंह जो है लगातार ये सब खुलासा करके रो रही है। आज भी उन्होंने एक पवन सिंह के गाने पर इंस्टा पर अपना स्टेटस लगाया है, जिसमें वो दुर्गा मैया का पूजा करते हुए नजर आ रही है। और जो गाना लगा है, वो गाना जब आप सुनेंगे तो हैरान हो जाएंगे कि अभी भी वो कितना ज़्यादा पवन सिंह से प्यार करती है। लेकिन वही पवन सिंह है जो ज्योति सिंह को धक्के मारकर घर से निकाल दिए हैं, न उन्हें फ़ोन कर रहे हैं, न ज्योति सिंह से बात कर रहे हैं, और तीसरी शादी की तैयारी कर रहे हैं। जो बबीता मिश्रा लगातार कह रही है कि ज्योति सिंह को छोड़कर अब पवन सिंह तीसरी शादी की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन विकास जी, शादी तीसरी बहुत बड़ा आप बात कह रहे हैं पवन सिंह को लेकर के, क्योंकि अभी तक सोशल मीडिया पे तस्वीरें वायरल नहीं हुई है, ना ही पवन सिंह खुलकर बोल रहे हैं। उनका साफ तौर पे कहना है कि वो उन्हीं लोगों के साथ रिश्ता रखते हैं जो उनके कहने पर उनके अनुसार खुद को ढाल लेते हैं। क्यों भाई, क्या मजबूरी है कि आपके साथ मेरे को रिश्ता रखना है तो मेरे को पूरा बदलना पड़ेगा? कहाँ का नियम है ये नियम कौन बना लिया? पवन सिंह अगर खुद को पावर स्टार समझ के ये नियम बना लिए हैं कि आपको मेरे अनुसार बैठना होगा, आपको मेरे अनुसार चलना होगा, जब आप कहेंगे कि बैठो, जब आप कहोगे कि उठो तो करना होगा, तो कोई यहाँ पे नौकर नहीं है, कोई यहाँ पे रोबोट नहीं है कि आप रिमोट दबा दिया और वो काम कर लिए। हाँ, और ज्योति सिंह तो आपकी धर्म पत्नी है, आपकी शरीर की आधा अंश। देखिए, और पवन सिंह की धर्म पत्नी है ज्योति सिंह। घर की कोई फर्नीचर नहीं है कि जहां पवन सिंह को मन करेगा वहां पवन सिंह जो है ज्योति सिंह को फेंक देंगे। आधी शरीर की अंग है। जब पवन सिंह ने उनसे शादी किया था तो बजाबते 7 कसम जो लिए थे, उन कसमों में ये कसम भी था कि हमेशा ज्योति सिंह को खुश रखेंगे। लेकिन ज्योति सिंह कहाँ खुश रहे? मतलब आप कर रहे हो तो ठीक है, आप रात को 2-2 बजे तक, 3-3 बजे तक घूम रहे हो, लड़कियों को डेट कर रहे हो तो सही है, दारू पार्टी कर रहे हो तो सही है। ज्योति सिंह घर में भी अगर किसी से, लेकिन देखिए विकास जी, जिस तरह से पवन सिंह इस तरह से बयान करते हैं कि मेरे अकॉर्डिंग चलना होगा, हालांकि उन्होंने अक्षरा सिंह को भी लेकर इसी तरह का बयान किया था कि अक्षरा सिंह अपने मन मुताबिक चलने लगी थी, तो यही कारण था अक्षरा सिंह से दूरी का। बिल्कुल। देखिए, पवन सिंह हमेशा चाहते हैं कि जो भी उनके साथ दोस्ती रखे, जो भी उनके साथ रिश्ते में है, वो पवन सिंह के अनुसार चले। अब पवन सिंह जिस तरीके से लोग कहते हैं पवन सिंह के लिए कि पवन सिंह पावर स्टार है, तो वो खुद को भगवान समझ बैठे हैं भोजपुरी के, और सोचते हैं कि भोजपुरी में जो भी कुछ होगा मैं चाहूंगा वही होगा। जिस तरीके से सलमान खान बॉलीवुड के भगवान माने जाते हैं, किसी का करियर बर्बाद कर सकते हैं, किसी का भी करियर बना सकते हैं। ये सलमान खान, लेकिन आप सलमान खान से कंपैरिजन पवन सिंह की नहीं कर सकते हैं। विकास जी, आपको याद होगा कि सलमान खान इस वक्त भी सिंगल है, उस वक्त भी सिंगल था। हम वो नहीं मिला रहे हैं, हम ये मिला रहे हैं कि जिस तरीके से सलमान खान जो है वो अपने आप को वहां के भगवान बताते हैं और जिसका करियर चाहे बना देते हैं, जिसका करियर चाहे बिगाड़ देते हैं, उसी तरीके से पवन सिंह जो है वो भोजपुरी के खुद भगवान समझ के बैठ गए हैं। जिसका चाहेंगे करियर बनाएंगे, जिसका चाहेंगे बिगाड़ देंगे। आखिरकार अक्षरा सिंह ने खुलासा किया था ना कि आज पवन सिंह की वजह से मुझे सिंगर बनना पड़ गया, मैं हीरोइन नहीं रह पाई और मैं सिंगिंग का काम करने लग गई, और जो मॉल हो, दुकान हो, सैलून हो, ये सब का उद्घाटन करने के लिए मैं 1-1 लाख 1.5 लाख में जाने लग गई। तो ये सब कुछ पवन सिंह ने ही न किया था। अब पवन सिंह चाहते हैं कि जो भी रहे उनके पैरों के तले रहे, पैरों से ऊपर न चले जाए, पवन सिंह के सर पर न बैठ जाए।
भाई ज्योति सिंह आपका सर पर कब बैठ गई थी? आपका तो घर की इज्जत थी ना। बिल्कुल, आप जब अपने धर्मपत्नी थी। आप जब अपने घर की इज्जत को घर में संभाल कर नहीं रख पाए तो आप सोचेंगे कि लोग आपका बाहर में बात माने, तो क्यों मानेंगे? नौकर नहीं है। बिल्कुल विकास जी। तान्या, एक तरफ देखा जाए तो पवन सिंह ज्योति सिंह के रिश्ते काफी बिगड़े हुए हैं। उसी दौरान ज्योति सिंह कहा जाए तो सोशल मीडिया पे जो गाने और कहा जाए तो फोटोज जाहिर कर रही है, अपने भावनाओं को जाहिर कर रही है, यानी साफ तौर पे देखा जाए कि एक तरफा प्यार। आखिर किस तरह का घाव पैदा करता है ये एक तरफा प्यार? देखिए, पवन सिंह, पावर स्टार पवन सिंह, द मोस्ट प्रोमिनेंट पर्सनालिटी पवन सिंह, काम बड़े और नाम छोटे, जिन्होंने अपने भोजपुरी इंडस्ट्री में नाम तो बनाया, लेकिन निजी जिंदगी में जो कर रहे हैं वो साफ साफ जाहिर हो रहा है कि वो कतई गलत कर रहे हैं। आपने सुना होगा अक्षरा सिंह जी, पहला नाम उजागर अक्षरा सिंह का। उनके साथ जो कुछ भी है वो हम सब जानते हैं कि उन्होंने उनके साथ क्या क्या किया। आरोप प्रत्यारोप चलता ही रहा। एक तरफा प्यार हो या दो तरफा प्यार हो, मैं इस पर टिप्पणी नहीं करना चाहती, लेकिन बात ये है कि अब बात उनकी धर्म पत्नी का है, ज्योति सिंह का है। 1 महीने भी नहीं हुए, अभी ठीक से 1 महीने पूरे भी नहीं हुए हैं और ये इतनी सारी बातें यहाँ तक आगे पहुंच गई हैं। ज्योति सिंह पे क्या बीत रहा है ये सिर्फ ज्योति सिंह ही जान सकते, उनका परिवार ही जान सकता है। लेकिन रहा बात एक तरफा प्यार का, एक तरफा रिलेशनशिप का, तो ये सिर्फ ज्योति सिंह ही जाहिर कर रही हैं जी, क्योंकि रिश्ता सिर्फ ज्योति सिंह का नहीं टूटा है, रिश्ता पवन सिंह का भी टूटा है ज्योति सिंह से। लेकिन पवन सिंह के साइड से तो ज्योति सिंह के लिए थोड़ा सा भी ना ही स्टेटस में वैसा गाना लगाना, ना ही दुख जाहिर करना। पवन सिंह मस्त अभी भी नजर आते हैं, गमछा लिए नजर आ रहे हैं, काफी बोल्ड नजर आ रहे हैं और तंदुरुस्त नजर आ रहे हैं। इसलिए तो मैं कह रही हूँ कि पवन सिंह काम बहुत बड़े और नाम बिल्कुल छोटे, करनी उनका कुछ भी नहीं है और बस काम ऐसा कर रहे हैं। रिलेशनशिप 2 तरफा होता है, ये उनकी धर्म पत्नी थी, उनको दोनों तरफ से निभाना चाहिए था। वो बस अपने काम पे, अपनी राजनीति पे, अपने स्टारडम पे फोकस कर रहे हैं, अपनी बीवी, अपने परिवार पे उनका बिल्कुल भी फोकस नहीं है। फोकस उनका कंप्लीटली जीरो हो चुका है। वो तो साझा कर रही हैं उन पे क्या बीत रहा है, वो चाह रही हैं, वो जता रही हैं कि वो कितना चाहती हैं पवन सिंह को, उनके साथ रहना चाहती हैं, उनके साथ अपना पूरा जीवन व्यतीत करना चाहती है। लेकिन पवन सिंह के तरफ से ऐसा कोई भी ओपिनियन नहीं आया, ऐसा कोई भी पीओवी नहीं आया है कि ऐसा हमें लगे कि हाँ पवन सिंह भी इस बात को लेकर परेशान है या वो चाहते हैं इस रिश्ते को एक और मौका देना। तो ज्योति सिंह पे भी क्या बीत रही, अब वो हटाइए, उनकी माँ बाप पे भी क्या बीत रहा होगा कि हमने अपनी बेटी को इतने नाजों से पाल के एक ऐसे घर में भेजा, हमारी बेटी खुश रहेगी, वहां पे उनके साथ मौज मस्ती करेगी। लेकिन ये तो कहानी ही पलट चुका है, क्योंकि ज्योति सिंह जो फील कर रही है, जो महसूस कर रही है, वो भी कोई भी महसूस नहीं कर पा रहा होगा। खासकर ये उनके माँ बाप के लिए और भी बहुत दर्दनीय है, क्योंकि कोई भी माँ बाप अपनी बेटी के लिए हमेशा अच्छा ही सोचता है और ये कंप्लीटली वन साइडेड रिलेशनशिप निभ रहा है, चाहे वो ज्योति सिंह की तरफ से हो या उनके माँ बाप की तरफ से हो। जी बिल्कुल। एक तरफ तान्या वन साइडेड रिलेशनशिप की बात करती हैं, लेकिन साफ तौर पे जाहिर होती है ज्योति सिंह अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पे जो स्टेटस डाली है विकास जी, वो इन बातों को जाहिर करता है। उसे लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ज्योति सिंह जो स्टेटस लगाई है ये साफ तौर पे बताता है कि ज्योति सिंह इस वक्त किस दौर से गुजर रही है और यही कारण है कि बबीता मिश्रा लगातार आवाज उठा रही है ज्योति सिंह के लिए। साफ तौर पे कह रही है कि ज्योति सिंह अगर कोई गलत कदम उठाती है तो इसका जिम्मेदार कोई नहीं होगा, पवन सिंह होंगे और पवन सिंह के परिवार वाले होंगे। क्योंकि जब पहले बार पवन सिंह जो है ज्योति सिंह को छोड़ दिए थे तो उसे इतना तो पता था ना कि हाँ रिश्ता टूट चुका है, रिश्ता तलाक का हो, अब कोर्ट में चल रहा है, मेरा डिवोर्स होने वाला है, हम अलग रहेंगे। लेकिन उसके बाद फिर से अपना कर आप उसे फिर से सड़क पर लाकर खड़े कर दिए और ज्योति सिंह लगातार दर्द झेल रही है। और उसको लेकर बबीता मिश्रा ने जो खुलासा किया, यानी कि ज्योति सिंह कोई गलत कदम भी उठा सकती है, यानी कि उनका मंशा क्या है उस कदम का आप समझ सकते हैं। अभी काफी वो फिजिकली बिल्कुल वीक हो गई, बिल्कुल। अब वो इसमें क्या कुछ गलत कदम उठा सकती है, अब उसके पास तो और कोई रास्ता नहीं है भाई, सुसाइड के अलावा तो और उसके पास कोई रास्ता नहीं बचा है ना, तो कहीं वो सुसाइड तो नहीं कर लेगी। जिस तरीके से, माफ़ कीजिएगा पवन सिंह जी, आपको खराब लगेगा तो मैं बोलूँगा, जिस तरीके से आपकी पहली पत्नी नीलम सिंह ने सुसाइड की थी पंखे से लटक कर, आपको याद होगा, उसी तरीके से कहीं ज्योति सिंह भी तो लटकने वाली नहीं है। और लटकने वाली अगर है तो उसे आप उसी तरीके से कंडीशन में पहुंचाए जिस तरीके से नीलम सिंह को आपने कंडीशन में पहुंचाया था। और नीलम सिंह जिस तरीके से मुंबई में फांसी पर झूल गई थी, पंखे पर झूल गई थी, और आप अपने दूसरे वाले घर में
पार्टी करते रह गए और आप उससे लड़ाई करके ना निकले थे, नीलम सिंह से भी। और जब आप लड़ाई करके निकले, आपको पता है कि नीलम सिंह को क्या क्या बीमारी थे। उसके बाद जब आप लड़ाई करके निकले और नीलम सिंह को आपने क्या कहा था कि तू मर क्यों नहीं जाती है, यही चीज़ कहा था ना। और यही कारण रहा कि आपका ये वर्ड नीलम सिंह को इतना ज़्यादा चुभा कि नीलम सिंह उसी दिन फांसी लगा ली। आप रात को जब पहुंचे तो आप अपनी धर्म पत्नी को पंखे से लटके हुए देखे थे, तभी ना आप पुलिस बुलाए थे, नहीं तो पुलिस तो नहीं आया था। तान्या, आप बच गए। इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? जिस तरह से अभी विकास जी ने अपनी उनकी कहा जाए तो पवन सिंह की पहली पत्नी की बातों को जाहिर किया और ये काफी दर्दनाक सुनने में भी लगा। यहाँ तक कि अब ज्योति सिंह के भी हालात कुछ इस तरह नजर आ रहे हैं। हमेशा डिप्रेशन की शिकार होती हुई ज्योति सिंह नजर आ रही है। उनके स्टेटस से इन बातों का पता चलता है। फिलहाल सबसे पहले तो मैं ज्योति सिंह से दरख्वास्त करूंगी कि वो ऐसा कोई भी कदम ना उठाए जिससे उनको हानि हो, क्योंकि ये कतई गलत होगा जी। क्योंकि उनकी पहली पत्नी नीलम सिंह के साथ जो हुआ, उन्होंने जो भी किया उसके बारे में ज़्यादा कुछ तो नहीं जानती, लेकिन जैसा विकास जी ने कहा कि उन्होंने आत्महत्या की थी, सुसाइड किया था और उनका कारण था पवन सिंह का गलत व्यवहार उनके साथ। तो इस बात में मैं एक बात कहना चाहूँगी कि नीलम सिंह के साथ जो हुआ, जैसा भी हुआ, जिस स्थिति में हुआ, जिस कारण हुआ, वो ज्योति सिंह के साथ नहीं होना चाहिए। इतिहास दोबारा नहीं दोहराए तो ही बेहतर होगा, क्योंकि जिस दौर से ज्योति सिंह गुजर रही हैं वो काफ़ी दर्दनीय है, काफ़ी दर्दनाक है, क्योंकि उन्होंने पूरा एफर्ट, पूरा इनपुट, अपना सब कुछ पवन सिंह को दिया था। अपनी एक धर्म पत्नी बनकर उस घर में उनका प्रवेश हुआ था, लेकिन पवन सिंह को अपने स्टारडम के अलावा, अपनी राजनीति के अलावा, पॉलिटिकल खेल के अलावा कुछ भी नज़र नहीं आता है। बहुत सारे पॉडकास्ट में बैठकर कहते हैं कि मैं सब लोग उन्हीं लोगों के साथ मैं तो कंफर्टेबल हो पाता हूँ जो मेरे अनुसार चलते हैं। दिस इज़ नॉट ट्रू एंड दिस इज़ नॉट राइट पवन सिंह। तो मैं उनसे यही कहना चाहूँगी कि प्लीज़ डोंट डू डैट ज्योति सिंह। आप जहाँ हैं खुश रहिए, ट्राई टू मूव ऑन एंड बी कंपैटिबल विथ योर सेल्फ। थैंक यू। जैसा जी विकास जी, अभी तान्या ने जो भी बातें कहा, हालांकि ज्योति सिंह डिप्रेशन का शिकार होती हुई नजर तो आ ही रही हैं, ये साफ तौर पे उनके स्टेटस से उन बातों का जाहिर होता है, लेकिन कहीं ना कहीं जनता भी इससे काफ़ी ज़्यादा कहा जाए तो कनेक्टेड है पवन सिंह और ज्योति सिंह के। ज्योति सिंह जिस तरह से चुनावी दौर में जनता के पास गई, जनता उन्हें अपनी बेटी मानती है और जब बेटी के साथ गलत होता है तो हर एक परिवार के तरफ से आवाज़ गूंजती है। देखिए, हम भी यही कहेंगे और काराकाट की खास करके जनता को कहेंगे, वो काराकाट की जनता जो पवन सिंह को अपना सांसद देखना चाहते थे, जरा वो ये बता दे कि अगर उनकी बेटी के साथ या उनकी बहन के साथ ऐसा घटना होगा तो क्या तब भी वो पवन सिंह को सांसद बनाएंगे। मैं ये दरख्वास्त करूंगा कि ऐसे लोगों को तो भाई बिल्कुल मत बनाइए कि किसी बेटी का इज्जत वो इस तरीके से उछाल दे, किसी बेटी को लाकर सड़क पर इस तरीके से छोड़ दे और उसे मरने पर और जिस तरीके से नीलम सिंह के बारे में पवन सिंह कहते हैं कि नीलम सिंह से मैं बहुत प्यार करता हूं, नीलम सिंह मुझे छोड़कर चली गई, इसका अफसोस है हमें। तो आपको ज्योति सिंह भी छोड़कर चली गई और ज्योति सिंह आपसे बहुत प्यार करती है। आपको समझना होगा कि जो तीसरी शादी के लिए आप जा रहे हैं, क्या सच में वो तीसरी शादी आप निभा पाएंगे? पहली नहीं निभाए, दूसरी नहीं निभाए, तो तीसरी आप कैसे निभा लेंगे? इसका गारंटी आप दे रहे हैं उस लड़की के माता पिता को या उस लड़की को जिसे अब आप अपने घर में लाना चाहते हैं। और इसका जवाब आपको काराकाट की जनता को भी देना होगा, क्योंकि काराकाट की जनता ने आपको सांसद के लिए वोट किया था और यहाँ तक पहुँचाया था। अब आप विधायक बनना चाहते हैं, मुझे नहीं लगता कि ये कभी विधायक बन पाएंगे, कभी सांसद बन पाएंगे। हाँ, ज्योति सिंह अगर काराकाट से खड़े होती या ज्योति सिंह इस वक्त विधायक के लिए खड़े हो जाए तो ज्योति सिंह जरूर जीत जाएगी। और मैं चाहूँगा कि ज्योति सिंह विधायक के लिए खड़े हो और जनता ज्योति सिंह को जिताकर एक कड़ा तमाचा पवन सिंह के गाल पर जरने का काम करे और ये बता दे कि ये देश की बेटी है, ये बिहार की बेटी है, ये हम सब की बेटी है। बेटी के साथ अगर गलत होगा तो उसका जवाब बिहार की जनता देना किस तरीके से जानती है। बिल्कुल। तो जैसा कि अभी आपने हमारे दोनों सहयोगियों को सुना, हालांकि ज्योति सिंह के इस वक्त हालात गंभीर है। उनके स्टोरी से पता चल रहा है कि ज्योति सिंह डिप्रेशन का शिकार हो चुकी हैं। आए दिन वो ऐसे स्टेटस लगा रही हैं जो कहीं ना कहीं कोई भी देख के जान सकता है कि एक तरफा प्रेम में है वो। हालांकि पवन सिंह की पहली शादी तो नहीं जमी, लेकिन दूसरी शादी को वो बरकरार रखे। पवन सिंह अच्छे माने जाते हैं, जनता उन पे विश्वास करती है, तो वो विश्वास पर उतरे और अपनी दूसरी पत्नी को पत्नी धर्म वो तो निभा ही रही है, अब पति धर्म पवन सिंह जी भी निभाए और अपने रिश्ते को एक अच्छा खासा
कहा जाए तो हेल्दी रिलेशनशिप बनाए। यही हम उनसे कहते हैं कि पवन सिंह ऐसा करे, क्योंकि ज्योति सिंह का इस वक्त क्या दौर चल रहा है ये हर कोई जानता है। तो आज के लिए इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिएगा एक न्यूज़ 24 पर। धन्यवाद। नमस्कार, मैं प्रिया राज, आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24। आपको बता दें कि पवन सिंह ज्योति सिंह के रिश्ते काफी कुछ बयां करती है। आपको बता दें, ज्योति सिंह ने अब पवन सिंह पे बड़ा आरोप लगा दिया, यानी एक तरफे रिश्ते को लेकर बड़ा खुलासा कर दिया है। और ये सब कुछ हो रहा है पूरे समाज, पूरे जनता के सामने। तो आज तमाम मुद्दों पर बातचीत करेंगे। बातचीत के लिए इस वक्त मेरे साथ मेरे सहयोगी विकास और तान्या मौजूद है। विकास, क्या कहना चाहेंगे? ज्योति सिंह हर रोज अपनी बातों को जाहिर कर रही है, लेकिन इस बार वो कुछ ऐसा बयान और कुछ ऐसी चीजें शेयर कर दी जिसके बाद पूरी जनता भी हैरान है। देखिए, पवन सिंह और ज्योति सिंह जी अलग हुआ करीबन पवन सिंह ज्योति सिंह को 1 महीना होने जा रहा है। बिल्कुल। 1 महीने से दोनों अलग रह रहे हैं। हमने 15 दिन पहले जो खबर दिखाया था उसमें हमने ये कहा था कि पवन सिंह ज्योति सिंह जो हैं वो अलग हो चुके हैं, लेकिन ये मैटर उठा है 5 दिनों से। 5 दिन से तमाम चैनलें खबर चला रहे हैं कि पवन सिंह ज्योति सिंह अलग हो गए हैं, लेकिन हम 15 दिन पहले ही बता दिए थे कि पवन सिंह और ज्योति सिंह के रास्ते जो हैं एक बार फिर से अलग हो गए हैं। कल जो ज्योति सिंह ने हमारे कमेंट पर लाइक किया, उन्होंने ये पुष्टि किया कि हाँ, अब हम लोगों का रास्ता अलग है, अब हम लोग अलग हैं। लेकिन आज ज्योति सिंह जो है वो बड़ा खुलासा किए हैं पवन सिंह पर। आज ज्योति सिंह ने अपना घर बचाने के लिए क्या क्या प्रयास किया, उनके माता पिता ने ज्योति सिंह का घर बसाने के लिए क्या क्या प्रयास किया, किस हद तक नीचे गिरे उसका खुलासा हुआ है। किस हद तक ज्योति सिंह जो है अपने रिश्ते को बचाने के लिए गिड़गिड़ाई, उस पर खुलासा हुआ है। और ये तमाम खुलासा ज्योति सिंह करते हुए काफ़ी दुखी नजर आ रही है। ज्योति सिंह जो है लगातार ये सब खुलासा करके रो रही है। आज भी उन्होंने एक पवन सिंह के गाने पर इंस्टा पर अपना स्टेटस लगाया है, जिसमें वो दुर्गा मैया का पूजा करते हुए नजर आ रही है। और जो गाना लगा है, वो गाना जब आप सुनेंगे तो हैरान हो जाएंगे कि अभी भी वो कितना ज़्यादा पवन सिंह से प्यार करती है। लेकिन वही पवन सिंह है जो ज्योति सिंह को धक्के मारकर घर से निकाल दिए हैं, न उन्हें फ़ोन कर रहे हैं, न ज्योति सिंह से बात कर रहे हैं, और तीसरी शादी की तैयारी कर रहे हैं। जो बबीता मिश्रा लगातार कह रही है कि ज्योति सिंह को छोड़कर अब पवन सिंह तीसरी शादी की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन विकास जी, शादी तीसरी बहुत बड़ा आप बात कह रहे हैं पवन सिंह को लेकर के, क्योंकि अभी तक सोशल मीडिया पे तस्वीरें वायरल नहीं हुई है, ना ही पवन सिंह खुलकर बोल रहे। उनका साफ तौर पे कहना है कि वो उन्हीं लोगों के साथ रिश्ता रखते हैं जो उनके कहने पर उनके अनुसार खुद को ढाल लेते हैं। क्यों भाई, क्या मजबूरी है कि आपके साथ मेरे को रिश्ता रखना है तो मेरे को पूरा बदलना पड़ेगा? कहाँ का नियम है ये नियम कौन बना लिया? पवन सिंह अगर खुद को पावर स्टार समझ के ये नियम बना लिए हैं कि आपको मेरे अनुसार बैठना होगा, आपको मेरे अनुसार चलना होगा, जब आप कहेंगे कि बैठो, जब आप कहोगे कि उठो तो करना होगा, तो कोई यहाँ पे नौकर नहीं है, कोई यहाँ पे रोबोट नहीं है कि आप रिमोट दबा दिया और वो काम कर लिए। हाँ, और ज्योति सिंह तो आपकी धर्म पत्नी है, आपकी शरीर की आधा अंश। देखिए, और पवन सिंह की धर्म पत्नी है ज्योति सिंह। घर की कोई फर्नीचर नहीं है कि जहां पवन सिंह को मन करेगा वहां पवन सिंह जो है ज्योति सिंह को फेंक देंगे। आधी शरीर की अंग है। जब पवन सिंह ने उनसे शादी किया था तो बजाबते 7 कसम जो लिए थे, उन कसमों में ये कसम भी था कि हमेशा ज्योति सिंह को खुश रखेंगे। लेकिन ज्योति सिंह कहाँ खुश रहे? मतलब आप कर रहे हो तो ठीक है, आप रात को 2-2 बजे तक, 3-3 बजे तक घूम रहे हो, लड़कियों को डेट कर रहे हो तो सही है, दारू पार्टी कर रहे हो तो सही है। ज्योति सिंह घर में भी अगर किसी से, लेकिन देखिए विकास जी, जिस तरह से पवन सिंह इस तरह से बयान करते हैं कि मेरे अकॉर्डिंग चलना होगा, हालांकि उन्होंने अक्षरा सिंह को भी लेकर इसी तरह का बयान किया था कि अक्षरा सिंह अपने मन मुताबिक चलने लगी थी, तो यही कारण था अक्षरा सिंह से दूरी का। बिल्कुल। देखिए, पवन सिंह हमेशा चाहते हैं कि जो भी उनके साथ दोस्ती रखे, जो भी उनके साथ रिश्ते में है, वो पवन सिंह के अनुसार चले। अब पवन सिंह जिस तरीके से लोग कहते हैं पवन सिंह के लिए कि पवन सिंह पावर स्टार है, तो वो खुद को भगवान समझ बैठे हैं भोजपुरी के, और सोचते हैं कि भोजपुरी में जो भी कुछ होगा मैं चाहूंगा वही होगा। जिस तरीके से सलमान खान जी बॉलीवुड के
हाँ, भगवान माने जाते हैं, किसी का करियर बर्बाद कर सकते हैं, किसी का भी करियर बना सकते हैं। ये सलमान खान के लेकिन हाथों आप में है। सलमान खान से कंपैरिजन पवन सिंह की नहीं कर सकते नहीं, हैं। वो विकास जी, हम नहीं आपको मिला रहे हैं। आपको याद होगा कि सलमान खान इस वक्त भी सिंगल है, उस वक्त भी सिंगल था। बिल्कुल, हम वो नहीं मिला रहे हैं, हम ये मिला रहे हैं कि जिस तरीके से सलमान खान जो है वो अपने आप को वहां के भगवान बताते हैं जी। और जिसका करियर चाहे बना देते हैं, जिसका करियर चाहे बिगाड़ देते हैं, सही बात है उसी विकास तरीके से पवन सिंह जो है वो भोजपुरी के खुद भगवान समझ के बैठ गए हैं। जिसका चाहेंगे करियर बनाएंगे, जिसका चाहेंगे बिगाड़ देंगे। आखिरकार अक्षय सिंह ने खुलासा किया था ना कि आज पवन सिंह की वजह से मुझे सिंगर बनना पड़ गया, मैं हीरोइन नहीं रह पाई और मैं सिंगिंग का काम करने लग गई और जो मॉल हो, दुकान हो, सैलून हो, ये सब का उद्घाटन करने के लिए मैं 1-1 लाख 1.5 लाख में जाने लग गई। तो ये सब कुछ पवन सिंह ने ही न किया था। अब पवन सिंह चाहते हैं कि जो भी रहे उनके पैरों के तले रहे, पैरों से ऊपर न चले जाए, पवन सिंह के सर पर न बैठ जाए। भाई ज्योति सिंह आपका सर पर कब बैठ गई थी? आपका तो घर की इज्जत थी ना। आप जब अपने घर की इज्जत को घर में संभाल कर नहीं रख पाए तो आप सोचेंगे कि लोग आपका बाहर में बात माने तो क्यों मानेंगे? नौकर नहीं है। बिल्कुल विकास जी। तान्या, एक तरफ देखा जाए तो पवन सिंह ज्योति सिंह के रिश्ते काफी बिगड़े हुए हैं। उसी दौरान ज्योति सिंह कहा जाए तो सोशल मीडिया पे जो गाने और कहा जाए तो फोटोज जाहिर कर रही है, अपने भावनाओं को जाहिर कर रही है, यानी साफ तौर पे देखा जाए कि एक तरफा प्यार। आखिर किस तरह का घाव पैदा करता है ये एक तरफा प्यार? देखिए, पवन सिंह, पावर स्टार पवन सिंह, द मोस्ट प्रोमिनेंट पर्सनालिटी पवन सिंह, काम बड़े और नाम छोटे, जिन्होंने अपने भोजपुरी इंडस्ट्री में नाम तो बनाया, लेकिन निजी जिंदगी में जो वो कर रहे हैं वो साफ साफ जाहिर हो रहा है कि वो कतई गलत कर रहे हैं। आपने सुना होगा अक्षरा सिंह जी, पहला नाम उजागर अक्षरा सिंह का। उनके साथ जो कुछ भी है वो हम सब जानते हैं कि उन्होंने उनके साथ क्या क्या किया। आरोप प्रत्यारोप चलता ही रहा। एक तरफा प्यार हो या दो तरफा प्यार हो, मैं इस पर टिप्पणी नहीं करना चाहती, लेकिन बात ये है कि अब बात उनकी धर्म पत्नी का है, ज्योति सिंह का है। 1 महीने भी नहीं हुए, अभी ठीक से 1 महीने पूरे भी नहीं हुए हैं और ये इतनी सारी बातें यहाँ तक आगे पहुंच गई हैं। ज्योति सिंह पे क्या बीत रहा है ये सिर्फ ज्योति सिंह ही जान सकते, उनका परिवार ही जान सकता है। लेकिन रहा बात एक तरफा प्यार का, एक तरफा रिलेशनशिप का, तो ये सिर्फ ज्योति सिंह ही जाहिर कर रही हैं जी, क्योंकि रिश्ता सिर्फ ज्योति सिंह का नहीं टूटा है, रिश्ता पवन सिंह का भी टूटा है ज्योति सिंह से। लेकिन पवन सिंह के साइड से तो ज्योति सिंह के लिए थोड़ा सा भी ना ही स्टेटस में वैसा गाना लगाना, ना ही दुख जाहिर करना। पवन सिंह मस्त अभी भी नजर आते हैं, गमछा लिए नजर आ रहे हैं, काफी बोल्ड नजर आ रहे हैं और तंदुरुस्त नजर आ रहे हैं। इसलिए तो मैं कह रही हूँ कि पवन सिंह काम बहुत बड़े और नाम बिल्कुल छोटे, करनी उनका कुछ भी नहीं है और बस काम ऐसा कर रहे हैं। रिलेशनशिप 2 तरफा होता है, ये उनकी धर्म पत्नी थी, उनको दोनों तरफ से निभाना चाहिए था। वो बस अपने काम पे, अपनी राजनीति पे, अपने स्टारडम पे फोकस कर रहे हैं, अपनी बीवी, अपने परिवार पे उनका बिल्कुल भी फोकस नहीं है। फोकस उनका कंप्लीटली जीरो हो चुका है। वो जो साझा कर रही हैं उन पे क्या बीत रहा है, वो चाह रही हैं, वो जता रही हैं कि वो कितना चाहती हैं पवन सिंह को, उनके साथ रहना चाहती हैं, उनके साथ अपना पूरा जीवन व्यतीत करना चाहती है। लेकिन पवन सिंह के तरफ से ऐसा कोई भी ओपिनियन नहीं आया, ऐसा कोई भी पीओवी नहीं आया है कि ऐसा हमें लगे कि हाँ पवन सिंह भी इस बात को लेकर परेशान है या वो चाहते हैं इस रिश्ते को एक और मौका देना। तो ज्योति सिंह पे भी क्या बीत रही, अब वो हटाइए, उनकी माँ बाप पे भी क्या बीत रहा होगा कि हमने अपनी बेटी को इतने नाजों से पाल के एक ऐसे घर में भेजा, हमारी बेटी खुश रहेगी, वहां पे उनके साथ मौज मस्ती करेगी। लेकिन ये तो कहानी ही पलट चुका है, क्योंकि ज्योति सिंह जो फील कर रही है, जो महसूस कर रही है, वो भी कोई भी महसूस नहीं कर पा रहा होगा। खासकर ये उनके माँ बाप के लिए और भी बहुत दर्दनीय है, क्योंकि कोई भी माँ बाप अपनी बेटी के लिए हमेशा अच्छा ही सोचता है और ये कंप्लीटली वन साइडेड रिलेशनशिप निभ रहा है, चाहे वो ज्योति सिंह की तरफ से हो या उनके माँ बाप की तरफ से हो। जी बिल्कुल। एक तरफ तान्या वन साइडेड रिलेशनशिप की बात करती हैं, लेकिन साफ तौर पे जाहिर होती है ज्योति सिंह अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पे जो स्टेटस डाली है विकास जी, वो इन बातों को जाहिर करता है। उसे लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ज्योति सिंह जो स्टेटस लगाई है ये साफ तौर पे बताता है कि ज्योति सिंह इस वक्त किस दौर से गुजर रही है और यही कारण है कि बबीता मिश्रा लगातार आवाज उठा रही है ज्योति सिंह के लिए। साफ तौर पे कह रही है कि ज्योति सिंह अगर कोई गलत कदम उठाती है तो इसका जिम्मेदार कोई नहीं होगा, पवन सिंह होंगे और पवन सिंह के परिवार वाले होंगे। क्योंकि जब पहले बार पवन सिंह जो है ज्योति सिंह को छोड़ दिए थे तो उसे इतना तो पता था ना कि हाँ रिश्ता टूट चुका है, रिश्ता तलाक का हो, अब कोर्ट में चल रहा है, मेरा डिवोर्स होने वाला है, हम अलग रहेंगे। लेकिन उसके बाद फिर से अपना कर आप उसे फिर से सड़क पर लाकर खड़े कर दिए और ज्योति सिंह लगातार दर्द झेल रही है और उसको लेकर बबीता मिश्रा ने जो खुलासा किया, यानी कि ज्योति सिंह कोई गलत कदम भी उठा सकती है, यानी कि उनका मंशा
क्या है उस कदम का आप समझ सकते हैं। मेंटालिटी अभी काफी वो फिजिकली बिल्कुल वीक हो गई होगी। बिल्कुल। जी। अब वो इसमें क्या कुछ गलत कदम उठा सकती है। अब उसके पास तो और कोई रास्ता नहीं है भाई, सुसाइड के अलावा तो और उसके पास कोई रास्ता नहीं बचा है ना। तो कहीं वो सुसाइड तो नहीं कर लेगी। जिस तरीके से, माफ़ कीजिएगा पवन सिंह जी, आपको खराब लगेगा तो मैं बोलूँगा, जिस तरीके से आपकी पहली पत्नी नीलम सिंह ने सुसाइड की थी पंखे से लटक कर, आपको याद होगा, उसी तरीके से कहीं ज्योति सिंह भी तो लटकने वाली नहीं है। और लटकने वाली अगर है तो उसे आप उसी तरीके से कंडीशन में पहुंचाया जिस तरीके से नीलम सिंह को आपने कंडीशन में पहुंचाया था। और नीलम सिंह जिस तरीके से मुंबई में फांसी पर झूल गई थी, पंखे पर झूल गई थी, और आप अपने दूसरे वाले घर में पार्टी करते रह गए और आप उससे लड़ाई करके ना निकले थे, नीलम सिंह से भी। और जब आप लड़ाई करके निकले, आपको पता है कि नीलम सिंह को क्या क्या बीमारी थे। उसके बाद जब आप लड़ाई करके निकले और नीलम सिंह को आपने क्या कहा था कि तू मर क्यों नहीं जाती है, यही चीज़ कहा था ना। और यही कारण रहा कि आपका ये वर्ड नीलम सिंह को इतना ज़्यादा चुभा कि नीलम सिंह उसी दिन फांसी लगा ली। आप रात को जब पहुंचे तो आप अपनी धर्म पत्नी को पंखे से लटके हुए देखे थे, तभी ना आप पुलिस बुलाए थे, नहीं तो पुलिस तो नहीं आया था। तान्या, आप बच गए। इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? जिस तरह से अभी विकास जी ने अपनी उनकी कहा जाए तो पवन सिंह की पहली पत्नी की बातों को जाहिर किया, और ये काफी दर्दनाक सुनने में भी लगा। यहाँ तक कि अब ज्योति सिंह के भी हालात कुछ इस तरह नजर आ रहे हैं। हमेशा डिप्रेशन की शिकार होती हुई ज्योति सिंह नजर आ रही है। उनके स्टेटस से इन बातों का पता चलता है। फिलहाल सबसे पहले तो मैं ज्योति सिंह से दरख्वास्त करूंगी कि वो ऐसा कोई भी कदम ना उठाए जिससे उनको हानि हो, क्योंकि ये कतई गलत होगा जी। क्योंकि उनकी पहली पत्नी नीलम सिंह के साथ जो हुआ, उन्होंने जो भी किया उसके बारे में ज़्यादा कुछ तो नहीं जानती, लेकिन जैसा विकास जी ने कहा कि उन्होंने आत्महत्या की थी, सुसाइड किया था, और उनका कारण था पवन सिंह का गलत व्यवहार उनके साथ। तो इस बात में मैं एक बात कहना चाहूँगी कि नीलम सिंह के साथ जो हुआ, जैसा भी हुआ, जिस स्थिति में हुआ, जिस कारण हुआ, वो ज्योति सिंह के साथ नहीं होना चाहिए। इतिहास दोबारा नहीं दोहराए तो ही बेहतर होगा, क्योंकि जिस दौर से ज्योति सिंह गुजर रही हैं वो काफ़ी दर्दनीय है, काफ़ी दर्दनाक है, क्योंकि उन्होंने पूरा एफर्ट, पूरा इनपुट, अपना सब कुछ पवन सिंह को दिया था। अपनी एक धर्म पत्नी बनकर उस घर में उनका प्रवेश हुआ था, लेकिन पवन सिंह को अपने स्टारडम के अलावा, अपनी राजनीति के अलावा, पॉलिटिकल खेल के अलावा कुछ भी नज़र नहीं आता है। बहुत सारे पॉडकास्ट में बैठकर कहते हैं कि मैं सब लोग उन्हीं लोगों के साथ मतलब कंफर्टेबल हो पाता हूँ जो मेरे अनुसार चलते हैं। दिस इज़ नॉट ट्रू एंड दिस इज़ नॉट राइट पवन सिंह। तो मैं उनसे यही कहना चाहूँगी कि प्लीज़ डोंट डू डैट ज्योति सिंह। आप जहाँ हैं खुश रहिए, ट्राई टू मूव ऑन एंड बी कंपैटिबल विथ योर सेल्फ। थैंक यू। जैसा जी विकास जी, अभी तान्या ने जो भी बातें कहा, हालांकि ज्योति सिंह डिप्रेशन का शिकार होती हुई नजर तो आ ही रही हैं, ये साफ तौर पे उनके स्टेटस से उन बातों का जाहिर होता है, लेकिन कहीं ना कहीं जनता भी इससे काफ़ी ज़्यादा कहा जाए तो कनेक्टेड है पवन सिंह और ज्योति सिंह के। ज्योति सिंह जिस तरह से चुनावी दौर में जनता के पास गई, जनता उन्हें अपनी बेटी मानती है, और जब बेटी के साथ गलत होता है तो हर एक परिवार के तरफ से आवाज़ गूंजती है। देखिए, हम भी यही कहेंगे और काराकाट की खास करके जनता को कहेंगे, वो काराकाट की जनता जो पवन सिंह को अपना सांसद देखना चाहते थे, जरा वो ये बता दे कि अगर उनकी बेटी के साथ या उनकी बहन के साथ ऐसा घटना होगा तो क्या तब भी वो पवन सिंह को सांसद बनाएंगे। मैं ये दरख्वास्त करूंगा कि ऐसे लोगों को तो भाई बिल्कुल मत बनाइए कि किसी बेटी का इज्जत वो इस तरीके से उछाल दे, किसी बेटी को लाकर सड़क पर इस तरीके से छोड़ दे और उसे मरने पर। और जिस तरीके से नीलम सिंह के बारे में पवन सिंह कहते हैं कि नीलम सिंह से मैं बहुत प्यार करता हूं, नीलम सिंह मुझे छोड़कर चली गई, इसका अफसोस है हमें। तो आपको ज्योति सिंह भी छोड़कर चली गई और ज्योति सिंह आपसे बहुत प्यार करती है। आपको समझना होगा कि जो तीसरी शादी के लिए आप जा रहे हैं, क्या सच में वो तीसरी शादी आप निभा पाएंगे? पहली नहीं निभाए, दूसरी नहीं निभाए, तो तीसरी आप कैसे निभा लेंगे? इसका गारंटी आप दे रहे हैं उस लड़की के माता पिता को या उस लड़की को जिसे अब आप अपने घर में लाना चाहते हैं। और इसका जवाब आपको काराकाट की जनता को भी देना होगा, क्योंकि काराकाट की जनता ने आपको सांसद के लिए वोट किया था और यहाँ तक पहुँचाया था। अब आप विधायक बनना चाहते हैं, मुझे नहीं लगता कि ये कभी विधायक बन पाएंगे, कभी सांसद बन पाएंगे। हाँ, ज्योति सिंह अगर काराकाट से खड़े होती या ज्योति सिंह इस वक्त विधायक के लिए खड़े हो जाए तो ज्योति सिंह जरूर जीत जाएगी। और मैं चाहूंगा कि ज्योति सिंह विधायक के लिए खड़े हो और जनता ज्योति सिंह को जिताकर एक कड़ा तमाचा पवन सिंह के गाल पर जरने का काम करे और ये बता दे कि ये देश की बेटी है, ये बिहार की बेटी है, ये हम सब की बेटी है। बेटी के साथ अगर गलत होगा तो उसका जवाब बिहार की जनता देना किस तरीके से जानती है। बिल्कुल।
तो जैसा कि अभी आपने हमारे दोनों सहयोगियों को सुना, हालांकि ज्योति सिंह के इस वक्त हालात गंभीर हैं। उनके स्टोरी से पता चल रहा है कि ज्योति सिंह डिप्रेशन का शिकार हो चुकी हैं। आए दिन वो ऐसे स्टेटस लगा रही हैं जो कहीं ना कहीं कोई भी देख के जान सकता है कि एक तरफा प्रेम में है वो। हालांकि पवन सिंह की पहली शादी तो नहीं जमी, लेकिन दूसरी शादी को वो बरकरार रखे। पवन सिंह अच्छे माने जाते हैं, जनता उन पे विश्वास करती है, तो वो विश्वास पर उतरे और अपनी दूसरी पत्नी को पत्नी धर्म वो तो निभा ही रही है, अब पति धर्म पवन सिंह जी भी निभाए और अपने रिश्ते को एक अच्छा खासा कहा जाए तो हेल्दी रिलेशनशिप बनाए। यही हम उनसे कहते हैं कि पवन सिंह ऐसा करे, क्योंकि ज्योति सिंह का इस वक्त क्या दौर चल रहा है ये हर कोई जानता है। तो आज के इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिएगा एक न्यूज़ 24 पर। धन्यवाद। नमस्कार, मैं प्रिया राज, आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24। आपको बता दें कि पवन सिंह ज्योति सिंह के रिश्ते काफी कुछ बयां करती है। आपको बता दें, ज्योति सिंह ने अब पवन सिंह पे बड़ा आरोप लगा दिया, यानी एक तरफे रिश्ते को लेकर बड़ा खुलासा कर दिया है और ये सब कुछ हो रहा है पूरे समाज, पूरे जनता के सामने। तो आज तमाम मुद्दों पर बातचीत करेंगे। बातचीत के लिए इस वक्त मेरे साथ मेरे सहयोगी विकास और तान्या मौजूद है। विकास, क्या कहना चाहेंगे? ज्योति सिंह हर रोज अपनी बातों को जाहिर कर रही है, लेकिन इस बार वो कुछ ऐसा बयान और कुछ ऐसी चीजें शेयर कर दी जिसके बाद पूरी जनता भी हैरान है। देखिए, पवन सिंह और ज्योति सिंह जी अलग हुआ करीबन पवन सिंह ज्योति सिंह को 1 महीना होने जा रहा है। बिल्कुल। 1 महीने से दोनों अलग रह रहे हैं। हमने 15 दिन पहले जो खबर दिखाया था उसमें हमने ये कहा था कि पवन सिंह ज्योति सिंह जो हैं वो अलग हो चुके हैं, लेकिन ये मैटर उठा है 5 दिनों से। 5 दिन से तमाम चैनलें खबर चला रहे हैं कि पवन सिंह ज्योति सिंह अलग हो गए हैं, लेकिन हम 15 दिन पहले ही बता दिए थे कि पवन सिंह और ज्योति सिंह के रास्ते जो हैं एक बार फिर से अलग हो गए हैं। कल जो ज्योति सिंह ने हमारे कमेंट पर लाइक किया, उन्होंने ये पुष्टि किया कि हाँ, अब हम लोगों का रास्ता अलग है, अब हम लोग अलग हैं। लेकिन आज ज्योति सिंह जो है वो बड़ा खुलासा किए हैं पवन सिंह पर। आज ज्योति सिंह ने अपना घर बचाने के लिए क्या क्या प्रयास किया, उनके माता पिता ने ज्योति सिंह का घर बसाने के लिए क्या क्या प्रयास किया, किस हद तक नीचे गिरे उसका खुलासा हुआ है। किस हद तक ज्योति सिंह जो है अपने रिश्ते को बचाने के लिए गिड़गिड़ाई, उस पर खुलासा हुआ है। और ये तमाम खुलासा ज्योति सिंह करते हुए काफ़ी दुखी नजर आ रही है। ज्योति सिंह जो है लगातार ये सब खुलासा करके रो रही है। आज भी उन्होंने एक पवन सिंह के गाने पर इंस्टा पर अपना स्टेटस लगाया है जिसमें वो दुर्गा मैया का पूजा करते हुए नजर आ रही है। और जो गाना लगा है वो गाना जब आप सुनेंगे तो हैरान हो जाएंगे कि अभी भी वो कितना ज़्यादा पवन सिंह से प्यार करती है। लेकिन वही पवन सिंह है जो ज्योति सिंह को धक्के मारकर घर से निकाल दिए हैं, न उन्हें फ़ोन कर रहे हैं, न ज्योति सिंह से बात कर रहे हैं, और तीसरी शादी की तैयारी कर रहे हैं। जो बबीता मिश्रा लगातार कह रही है कि ज्योति सिंह को छोड़कर अब पवन सिंह तीसरी शादी की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन विकास जी, शादी तीसरी बहुत बड़ा आप बात कह रहे हैं पवन सिंह को लेकर के, क्योंकि अभी तक सोशल मीडिया पे तस्वीरें वायरल नहीं हुई है, ना ही पवन सिंह खुलकर बोल रहे। उनका साफ तौर पे कहना है कि वो उन्हीं लोगों के साथ रिश्ता रखते हैं जो उनके कहने पर उनके अनुसार खुद को ढाल लेते हैं। क्यों भाई, क्या मजबूरी है कि आपके साथ मेरे को रिश्ता रखना है तो मेरे को पूरा बदलना पड़ेगा? कहाँ का नियम है ये नियम कौन बना लिया? पवन सिंह अगर खुद को पावर स्टार समझ के ये नियम बना लिए हैं कि आपको मेरे अनुसार बैठना होगा, आपको मेरे अनुसार चलना होगा, जब आप कहेंगे कि बैठो, जब आप कहोगे कि उठो तो करना होगा, तो कोई यहाँ पे नौकर नहीं है, कोई यहाँ पे रोबोट नहीं है कि आप रिमोट दबा दिया और वो काम कर लिए। हाँ, और ज्योति सिंह तो आपकी धर्म पत्नी है, आपकी शरीर की आधा अंश। देखिए, और पवन सिंह की धर्म पत्नी है ज्योति सिंह। घर की कोई फर्नीचर नहीं है कि जहां पवन सिंह को मन करेगा वहां पवन सिंह जो है ज्योति सिंह को फेंक देंगे। आधी शरीर की अंग है। जब पवन सिंह ने उनसे शादी किया था तो बजाबते 7 कसम जो लिए थे, उन कसमों में ये कसम भी था कि हमेशा ज्योति सिंह को खुश रखेंगे। लेकिन ज्योति सिंह कहाँ खुश रहे? मतलब आप कर रहे हो तो ठीक है, आप रात को 2-2 बजे तक, 3-3 बजे तक घूम रहे हो, लड़कियों को डेट कर रहे हो तो सही है, दारू पार्टी कर रहे हो तो
तो सही है, ज्योति सिंह घर में भी अगर किसी से लेकिन फोन पर देखिए बात कर ले तो गलत है। विकास जी जिस तरह से पवन सिंह इस तरह से बयान करते हैं कि मेरे अकॉर्डिंग चलना होगा, हालांकि उन्होंने अक्षरा सिंह को भी लेकर इसी तरह का बयान किया था कि अक्षरा सिंह अपने मन मुताबिक चलने लगी थी, तो यही कारण था अक्षरा सिंह से दूरी का। बिल्कुल, देखिए पवन सिंह हमेशा चाहते हैं कि जो भी उनके साथ दोस्ती रखे, जो भी उनके साथ रिश्ते में है, वो पवन सिंह के अनुसार चले। अब पवन सिंह जिस तरीके से लोग कहते हैं पवन सिंह के लिए कि पवन सिंह पावर स्टार है, तो वो खुद को भगवान समझ बैठे हैं भोजपुरी के, और सोचते हैं कि भोजपुरी में जो भी कुछ होगा मैं चाहूंगा वही होगा। जिस तरीके से सलमान खान जी बॉलीवुड के हाँ भगवान माने जाते हैं, किसी का करियर बर्बाद कर सकते हैं, किसी का भी करियर बना सकते हैं, ये सलमान खान लेकिन आप सलमान खान से कंपैरिजन पवन सिंह की नहीं कर सकते हैं विकास जी। आपको याद होगा कि सलमान खान इस वक्त भी सिंगल है, उस वक्त भी सिंगल था। हम वो नहीं मिला रहे हैं, हम ये मिला रहे हैं कि जिस तरीके से सलमान खान जो है वो अपने आप को वहां के भगवान बताते हैं और जिसका करियर चाहे बना देते हैं, जिसका करियर चाहे बिगाड़ देते हैं, उसी तरीके से पवन सिंह जो है वो भोजपुरी के खुद भगवान समझ के बैठ गए हैं। जिसका चाहेंगे करियर बनाएंगे, जिसका चाहेंगे बिगाड़ देंगे। आखिरकार अक्षरा सिंह ने खुलासा किया था ना कि आज पवन सिंह के वजह से मुझे सिंगर बनना पड़ गया, मैं हीरोइन नहीं रह पाई और मैं सिंगिंग का काम करने लग गई, और जो मॉल हो, दुकान हो, सैलून हो, ये सब का उद्घाटन करने के लिए मैं 1-1 लाख 1.5 लाख में जाने लग गई। तो ये सब कुछ पवन सिंह ने ही न किया था। अब पवन सिंह चाहते हैं कि जो भी रहे उनके पैरों के तले रहे, पैरों से ऊपर न चले जाए, पवन सिंह के सर पर न बैठ जाए। भाई ज्योति सिंह आपका सर पर कब बैठ गई थी? आपका तो घर की इज्जत थी ना। आप जब अपने घर की इज्जत को घर में संभाल कर नहीं रख पाए तो आप सोचेंगे कि लोग आपका बाहर में बात माने तो क्यों मानेंगे? नौकर नहीं है। बिल्कुल विकास जी। तान्या, एक तरफ देखा जाए तो पवन सिंह ज्योति सिंह के रिश्ते काफी बिगड़े हुए हैं। उसी दौरान ज्योति सिंह कहा जाए तो सोशल मीडिया पे जो गाने